गिरजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो गिरजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। और दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? तो दिनकर जी की मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई? तो इंदुमती कहानी का प्रकाशन वर्ष था 1900 ईस्वी। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की मृत्यु किस वर्ष हुई है? तो राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। गोरा बादल कहानी के रचनाकार कौन है? तो गोरा बादल कहानी के रचनाकार का नाम है प्रभाकर माचवे। आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता डॉक्टर राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है झांसी की रानी उपन्यास। तो इसके रचनाकार का नाम है वृंदावन लाल वर्मा। साकेत किस तरह की रचना है? तो साकेत रामचरितमूलक रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। चित्रशाला कहानी के रचनाकार कौन है? तो चित्रशाला कहानी के रचनाकार का नाम है विशंबर नाथ शर्मा। दुल्हन गाँव मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी मशहूर पंक्ति है? तो ये आपकी कबीरदास की पंक्ति है। रामचरितमानस की टीका निम्न में से किसने की? तो रामचरितमानस की टीका महेंद्र रामचरण ने की। अज्ञेय पर किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है? तो अज्ञेय पर D.H. लॉरेंस का प्रभाव माना जाता है। उदय शंकर भट्ट कृत सागर की लहरें किस तरह का उपन्यास है? तो उदय शंकर भट्ट जो सागर की लहरें लिखे हैं, यह उपन्यास आंचलिक है। माइकल अंग्रेजी उपन्यास का मेघनाथवध नाम से हिंदी में अनुवाद करने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो माइकल अंग्रेजी उपन्यास का मेघनाथवध नाम से हिंदी में अनुवाद करने वाले साहित्यकार का नाम है मैथिली शरण गुप्त। कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक का नाम है राजेंद्र अवस्थी। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। निम्न में से प्रयोगवादी कहानीकार कौन है? तो इसमें से प्रयोगवादी कहानीकार है मोहन राकेश। सदाचार का ताबीज, यह एक व्यंग्यात्मक लेख है और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं आपके हरिशंकर परसाई। भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार कौन है? तो भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। रूपाम मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ? तो रूपाम मासिक पत्रिका का संपादन 1938 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। तुलसीदास जी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो तुलसीदास जी का पहला महाकाव्य है जिसका नाम है रामचरितमानस। मंत्रबिद्ध उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मंत्रबिद्ध उपन्यास के रचनाकार का नाम है राजेंद्र यादव। दिनमान पत्रिका के संपादक कौन है? तो दिनमान पत्रिका के संपादक है रघुवीर सहाय। निम्न में से किस साहित्यकार को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है। और प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो प्रयोगवाद का आरंभ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1943 ईस्वी से माना जाता है। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? तो बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार का नाम है पद्म सिंह शर्मा। यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं? तो यशपाल ने अधिकांशतः साम्यवादी प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं। कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई है? तो कंकाल उपन्यास की रचना छायावाद काल में हुई है। रंगभूमि उपन्यास किस वाद से प्रभावित है? तो रंगभूमि उपन्यास आपके गांधीवाद से ज़्यादा प्रभावित है। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। शिवपूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक किस राज्य में मनोनीत किया गया था? तो शिवपूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक बिहार से मनोनीत किया गया था। पगडंडियों का जमाना निबंध के रचनाकार कौन है? तो पगडंडियों का जमाना निबंध के रचनाकार का नाम है हरिशंकर परसाई। बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार कौन है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार हैं आचार्य नरेंद्र देव। स्वर्ग की कल्पना कविता हरिऔध जी के किस ग्रंथ से ली गई है? तो स्वर्ग की कल्पना कविता हरिऔध जी के पारिजात ग्रंथ से ली गई है। श्याम सिंह शशि जी को साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो श्याम सिंह शशि जी को साहित्य अकादमी द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। कतकी पुनो कविता के रचयिता कौन है? तो कतकी पुनो कविता के रचयिता है रस खान। जैसे पद्मावत का नायक कौन है? तो जैसे पद्मावत का नायक है रत्नसेन। विषयी प्रधान काव्य किसे कहते हैं? तो विषयी प्रधान काव्य प्रगति काव्य को कहते हैं।
निम्न में से किसी कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया है? तो निम्न में से कर्मवीर पत्रिका का संपादन करने वाले का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। वीओवी हरि का पूरा नाम क्या था? तो वीओवी हरि का पूरा नाम था श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी। आषाढ़ का एक दिन नाट्य कृति की आधार कथा का मुख्य पात्र कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन नाट्य कृति की आधार कथा का मुख्य पात्र आपका कालिदास है। और संविधान की किस सूची में भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है। पाश्चात्य समीक्षा में अवैधनावाद की स्थापना करने वाले आलोचक कौन है? तो पाश्चात्य समीक्षा में अवैधनावाद की स्थापना करने वाले आलोचक का नाम है क्रोचे। राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त का देहांत कब हुआ? तो राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त का देहांत आपका 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में पदार्पण कब किया? तो प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में अपनी शुरुआत अर्थात पदार्पण 1905 ईस्वी में किया था। मारवाड़ी सुधार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो मारवाड़ी सुधार पत्रिका आपकी आरा से प्रकाशित होती थी। स्वप्नमयी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? स्वप्नमयी उपन्यास के उपन्यासकार का नाम है विष्णु प्रभाकर। कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कल्पना पत्रिका आपकी हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस प्रकार का संग्रह है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र यह एक कहानी संग्रह है। शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है? तो शुद्ध कविता की खोज एक निबंध संग्रह है। नेता नहीं नागरिक चाहिए इस निबंध के रचनाकार कौन है? तो नेता नहीं नागरिक चाहिए इस निबंध के रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। काबा और कर्बला के रचनाकार कौन है? तो काबा और कर्बला के रचनाकार हैं आपके मैथिलीशरण गुप्त। जैनेन्द्र पर किन महान व्यक्तियों का प्रभाव माना जाता है? तो जैनेन्द्र पर शरतचंद और टैगोर का प्रभाव ज्यादा माना जाता है। प्रकाश और परछाइयाँ यह किस प्रकार का संग्रह है? तो प्रकाश और परछाइयाँ यह आपका एक एकांकी संग्रह है। हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार के विदेश विभाग में हिंदी विशेषज्ञ कब बने? तो हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार के विदेश विभाग में हिंदी विशेषज्ञ 1955 ईस्वी में बने थे। राम जी की चीटी और राम जी का शीर यह किस प्रकार का संग्रह है? तो यह निबंध संग्रह है। अब बात करते हैं कि राम जी की चीटी और राम जी का शीर के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। क्षण बोले क्षण मुस्काए इसके रचनाकार कौन है? तो क्षण बोले क्षण मुस्काए के रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र। रथ के पहिए किस प्रकार का उपन्यास है? तो रथ के पहिए एक आंचलिक उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते किस प्रकार का संग्रह है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते आपका एक उपन्यास है। सप्तरश्मि एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? तो सप्तरश्मि एकांकी नाटक के रचनाकार का नाम है सेठ गोविंद दास। द्वापर खंड काव्य के रचनाकार कौन है? तो द्वापर खंड काव्य के रचनाकार है मैथिलीशरण गुप्त। त्रिधारा काव्य के रचनाकार कौन है? तो त्रिधारा काव्य के रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। बंद गली का आखिरी मकान यह किस प्रकार का संग्रह है? तो यह एक कहानी संग्रह है। आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार कौन है? तो आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार का नाम है पूर्ण चंद्र टंडन। ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी यह किस प्रकार का संग्रह है? तो ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी यह एक निबंध संग्रह है। जिए तो ऐसे जिए इस रिपोर्टाज के रचनाकार कौन है? तो जिए तो ऐसे जिए रिपोर्टाज के रचनाकार है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। 12 एकांकी के रचनाकार कौन है? तो 12 एकांकी के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। कल्पना पत्रिका का संपादक किसने किया? तो कल्पना पत्रिका का संपादक भवानी प्रसाद मिश्र ने किया। 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक साहित्य पर किस युग का प्रभाव रहा है? तो 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक द्विवेदी युग का प्रभाव साहित्य पर रहा है। संदर्भ सरवर्ष यह किस प्रकार की रचना है? तो संदर्भ सरवर्ष यह आलोचना है। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना का श्रेय गणेश कब हुआ? तो रामचरितमानस महाकाव्य का रचना का श्रेय गणेश 1574 ईस्वी में हुआ। भग्न मंदिर बन रहा है इस कविता के रचनाकार कौन है? तो भग्न मंदिर बन रहा है इस कविता के रचनाकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। नंददास किस संप्रदाय के कवि थे? तो नंददास कृष्ण संप्रदाय के कवि थे। कवि कर्तव्य निबंध के रचनाकार कौन है? तो कवि कर्तव्य निबंध के रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। वेणुवन आलोचनात्मक काव्य के रचनाकार कौन है? तो वेणुवन आलोचनात्मक काव्य के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। ज्येष्ठ का मध्याह्न यह कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ज्येष्ठ का मध्याह्न यह पलाशवन काव्य संग्रह से यह कविता ली गई है। केशवदास द्वारा रचित काव्य रामचंद्रिका की भाषा क्या है? तो केशवदास द्वारा रचित काव्य रामचंद्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। विसाती कहानी के रचनाकार कौन है? तो विसाती कहानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद।
मांगी रोटी मिला पत्थर, इस निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो मांगी रोटी मिला पत्थर निबंध के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। पत्र प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो पत्र प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं आपके मैथिली शरणगुप्त। नूरी कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो नूरी कहानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। पृथ्वीराज की आंखें, इस एकांकी के रचनाकार कौन हैं? तो पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निम्न में से कौन सा निबंध है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निम्न में से कवि और कविता यह निबंध है। आज पहली बार कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो आज पहली बार कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काठ की घंटियां काव्य संग्रह में संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ठुमरी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं रेणु। छायावाद ग्रंथ किस प्रकार की रचना है? तो छायावाद ग्रंथ आलोचनात्मक ग्रंथ है। ढोला मारूरा दोहा की भाषा कौन सी है? तो ढोला मारूरा दोहा की भाषा अपभ्रंश है। बयां का घोंसला उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो बयां का घोंसला उपन्यास के रचनाकार है लक्ष्मी नारायण लाल। विद्यापति की पदावली का संपादन किसने किया? तो विद्यापति की पदावली का संपादन बेनीपुरी ने किया। बापू की कुटिया में रचनाकार कौन है? तो बापू की कुटिया में के रचनाकार हैं बेनीपुरी। दिनकर जी का हिम्मत और जिंदगी निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो दिनकर जी का हिम्मत और जिंदगी निबंध संग्रह रेती के फूल से लिया गया है। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। आप क्या हैं, इस निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार हैं विष्णु प्रभाकर। गांधी पंचशती किस प्रकार का संग्रह है? तो गांधी पंचशती एक खंड काव्य है। नए पत्ते काव्य की रचना किस वर्ष हुई? तो नए पत्ते काव्य की रचना 1946 ईस्वी में हुई। चतुरी चमार के रचनाकार कौन है? तो चतुरी चमार के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बयां का घोंसला किस प्रकार का उपन्यास है? तो बयां का घोंसला एक आंचलिक उपन्यास है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास टंडन। भवानी प्रसाद मिश्र के किस काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो भवानी प्रसाद मिश्र के बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रगतिवादी कविता का प्रसार काल कब माना जाता है? तो प्रगतिवादी कविता प्रसार काल 1945 ईस्वी तक माना जाता है। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। सरस्वती सम्मान एवं व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं? तो सरस्वती सम्मान एवं व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पाश्चात्य साहित्य में कहानी का उद्भव किस रचनाकार से माना जाता है? तो पाश्चात्य साहित्य में कहानी कला का उद्भव एडगर प्लेन पो रचनाकार से माना जाता है। इन कहानियों का उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम निर्धारित कीजिए। तो पहले ग्राम, फिर रक्षाबंधन, फिर उसने कहा था, उसके बाद मैं न बोलूँगी। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन कहानियों को क्रम से लगाइए। तो पहले प्रकाशन हुआ था इंदुमती, उसके बाद प्लेग की चुड़ैल, फिर धुलाई वाली, उसके बाद विदीर्ण हृदय। कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है नामवर सिंह का। एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी संज्ञा किसने दी? तो एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती को कहानी संज्ञा दी भारतेंदु जी ने। हिंदी कहानियों के प्रारंभ में किस पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया गया है? तो हिंदी कहानियों के प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया गया है। काल क्रमानुसार इन कहानियों को उचित क्रम में लगाइए। तो पहले था तातार और एक वीर राजपूत, फिर राखी बंद भाई, फिर सुखमय जीवन, उसके बाद रक्षाबंधन। मोपासा, अनातोले फ्रांस, चेखव और टॉलस्टॉय ये कहानियाँ पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक का विस्तृत हो गया। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का। तातार और एक वीर राजपूत ये कहानी किसने लिखी है? तो यह कहानी लिखी है वृंदावन लाल वर्मा ने। यथार्थवादी लेखन की विशेषता क्या है? तो यथार्थवादी लेखन की विशेषता है कि वह फोटोग्राफिक चित्रण करता है। बूढ़ी काकी, ताई, हार की चीज, आकाशदीप कहानियों के कहानीकारों का क्रमशः इसमें लगाना है। तो बूढ़ी काकी लिखा है प्रेमचंद ने, ताई लिखा है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने, हार की जीत लिखा है सुदर्शन ने और आकाशदीप लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। मानवतावादी लेखन की विशेषता क्या है? तो मानवतावादी लेखन की विशेषता है कि वह प्रकृतिवादी लेखक का अनुसरण नहीं करता।
यथार्थवाद क्या है? तो यथार्थवाद आपका हूबहू लेखन नहीं करता। मनुष्य को मनोरोगों का पुंज मानकर प्रकृतिवादी लेखक इनमें से किस विशेषता को नहीं अपनाते? तो मनुष्य को मनोरोगों का पुंज मानकर प्रकृतिवादी लेखक नैसर्गिक नैतिकता को नहीं अपनाते। प्रसाद की कहानियों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो प्रसाद की कहानियों की विशेषता इसमें से जो नहीं है वो है अमूर्त भावों का चित्रण। प्रेमचंद्र को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना? तो प्रेमचंद्र को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार विजय देवनारायण शाही ने माना। इसमें से आपको संगत अनुक्रम बनाना है। तो ये है आपका अज्ञेय, इलाचंद जोशी, यशपाल और उसके बाद उचित अनुक्रम लगाइए। तो इसमें से उचित अनुक्रम ये है कि राधिका रमण प्रसाद मिश्र, भगवती चरण वर्मा, राहुल संप्रदायन, सुभद्रा कुमारी चौहान। असंगत अनुक्रम इसमें से छाटना है। तो असंगत है आपका खेल 1927। हिंदी कहानी साहित्य के बृहत्तरी रूप में किसे जाना जाता है? तो हिंदी कहानी साहित्य के बृहत्तरी के रूप में प्रेमचंद, सुदर्शन और कौशिक को माना जाता है। इन कहानियों को उनकी कहानीकारों से सुमेलित करना है। तो अज्ञेय ने लिखा है अज्ञेय, फिर ठाकुर प्रसाद सिंह, फिर शिव प्रसाद सिंह और इसका ऑप्शन होगा चौथा सही। सही अनुक्रम लगाइए। तो इसका ऑप्शन आपका दूसरा सही होगा और यह भी आपका सही अनुक्रम वाला है। तो इसका ऑप्शन भी आपका पहला सही है। जैनेन्द्र की कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम में लगाना है। तो जैनेन्द्र की जो कहानी थी वो प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले खेल, फिर फांसी, फिर एक रात, उसके बाद पाचे। नई कहानी के स्थान पर अ कहानी को कब प्रतिष्ठित किया गया था? नई कहानी के स्थान पर अ कहानी को 1960-62 में प्रतिष्ठित किया गया। यह भी आपका असंगत अनुक्रम वाला है। तो इसमें असंगत अनुक्रम जो है वो है दोपहर का भोजन, शेखर जोशी। जनवादी विचार मंच की स्थापना 1977 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में हुई थी? तो जनवादी विचार मंच की स्थापना 1977 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई। इनमें से कौन अ कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा से संबंधित नहीं है? तो मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं, राजेंद्र यादव हैं। जो नहीं है उनका नाम है महीप सिंह। सही क्रम बताइए। तो इसका सही क्रम का आपका आंसर सही होगा पहला। सही अनुक्रम यह भी आपको बताना है। तो इसका भी आपका होगा पहला। वारेन हेस्टिंग का साड़ कहानी के लेखक कौन है? तो वारेन हेस्टिंग का साड़ कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। सुधीर घोषाल कहानी के लेखक कौन है? तो सुधीर घोषाल कहानी के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। और इसमें से आपको विसंगत अनुक्रम छांटना है। तो इसमें से जो विसंगत अनुक्रम है वो है इंदुमती का गलत प्रकाशन दिया गया है 1901, जो कि वो नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंदुमती का प्रकाशन वर्ष क्या था। तो इसी के साथ आज का जो रिवीजन क्लास था हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले रिवीजन के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।